जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 3 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ 5 राज्यों में उपचुनाव के भी नतीजे आए हैं, जहां पर कैंडिडेट्स को कारणवश कोई बीमारी हुई, उनकी मृत्यु हो गई या फिर वो सीट खाली हो गई। इस वजह से उपचुनाव के भी आज रिजल्ट सामने आए हैं। लेकिन बात क्या हो रही है, बीजेपी जो है डंका बज रहा है त्रिपुरा में, नागालैंड में, यही बात हो रही है। हालांकि मेघालय में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है, इस पर कोई चर्चा नहीं। और गौर करिएगा दोस्तों, किस तरीके से हेडलाइन बनाया जा रहा है। हेडलाइन पर अगर नजर दौड़ाएंगे, जितनी भी नोटिफिकेशन मेरे फोन में आ रही है उसमें यह लिखा जा रहा है बीजेपी की जीत। मेघालय का तो नाम ही नहीं लिया जा रहा है, बस ये बताया जा रहा है कि बीजेपी की प्रचंड जीत त्रिपुरा और नागालैंड में। जानिए मेघालय में क्या हुआ है। अब ये नहीं बताया जा सकता कि मेघालय में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। किसी भी न्यूज़ चैनल में ये हेडलाइन नहीं चलाया जा रहा है, बस ये बताया जा रहा है कि बीजेपी ने त्रिपुरा में जीत हासिल कर ली, नागालैंड में हासिल कर लिया। और अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देंगे, कांग्रेस का पूरी तरीके से जो है हालत खराब हो गया है, कांग्रेस डूबती भी नैया है। लेकिन दोस्तों, ये जो उपचुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, जगह जगह जो नतीजे आ रहे हैं, उसके बारे में क्या आपको किसी टीवी चैनल्स पर ये खबरें बताई जा रही है कि जगह जगह पर कांग्रेस की किस कदर जीत हासिल हो रही है। जो बीजेपी का गढ़ है, आरएसएस का गढ़ माना जा रहा है, उसमें कांग्रेस सेंध मारकर सुपड़ा साफ करते हुए 30-35 साल का जो रिकॉर्ड है वो बना रही है। बीजेपी का 30-35 साल से सत्ता इस राज्यों में था और उस सत्ता को उखाड़ फेंक दिया है। क्या इस पर कोई चर्चा हो रहा है कि उपचुनाव में कांग्रेस का जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस को खत्म करने के लिए बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी मीडिया को लगा दिया गया है। पूरी का पूरा जो एक मीडिया का तबका है ना, लॉबी, जो बड़े घराने के बड़े बड़े मीडिया है, जहां पर प्राइम टाइम शो होता है और उस शो में हिंदू मुस्लिम डिबेट होती है और क्या होता है, और होता है एक पार्टी का गुणगान। तो इस पूरे मामले को देखिए कैसे साइड कर दिया गया। उपचुनाव के नतीजे जो होते हैं दोस्तों, वो बहुत मैटर करता है, मायने रखता है। अब आप देखिए कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई, और यही वजह रही है कि उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वो बेहद चौंका देने वाले हैं। बेहद, जी हाँ, बेहद चौंकाने वाले, जहां पर बीजेपी का बंटाधार होता हुआ नजर आया, बीजेपी शिकस्त खाती हुई नजर आई है। लेकिन क्या फायदा, ये सब मीडिया में खबर नहीं चलाई जाएगी, ना ही बताया जाएगा। प्राइम टाइम के लिए डिबेट भी तैयार हो गया है, वो है मेघालय, माफ कीजिएगा, वो है त्रिपुरा और नागालैंड। मेघालय में बीजेपी का भले ही सुपड़ा साफ हुआ हो, सीट ना मिली हो, वहां पर अच्छा प्रदर्शन ना कर पाई हो, लेकिन ये जरूर बताएंगे कि मास्टर ब्लास्टर, मास्टर स्ट्रोक, फलाना स्ट्रोक, ये स्ट्रोक, वो स्ट्रोक, कैसे डंका बज गया, कैसे बम्पर जीत हो गई, छप्पर फाड़ी जीत हो गई। वो तभी हो गई थी दोस्तों जब गोदी चैनल्स के एंकर जाकर इन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चुनावी कवरेज कर रहे थे, तभी उनकी तरफ से ये कह दिया गया था बीजेपी जीत रही है, बीजेपी की ही लहर है, बीजेपी ही यहाँ से जीतने वाली है, तब भी और अब भी। तो इसमें कोई फर्क नहीं है कि कांग्रेस जीती हो उपचुनावों में, उस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन आपको तमाम जानकारी दे दें कि कैसे जो है कांग्रेस बीजेपी को शिकस्त देते हुए लीड कर रही है ये जो 5 राज्यों के उपचुनाव हुए हैं। तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, जी न्यूज़ का ये खबर है। जी न्यूज़ में ये खबर छापा गया है कि उपचुनाव में कांग्रेस का जलवा, महाराष्ट्र में 1 सीट जीती और तमिलनाडु, बंगाल में भी जो है निर्णायक बढ़त की तरफ है, यानी कि जीत की तरफ है कांग्रेस। तो आप देखिए दोस्तों कि देश भर में उपचुनावों की वोटों की गिनती जो है आज हो रही थी। अरुणाचल प्रदेश के लुमला से बीजेपी के मार्ली बॉर्न ने जीत हासिल की है। वहीं झारखंड उपचुनाव में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के उम्मीदवारों को बढ़त है, यानी कि यहाँ पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको महाराष्ट्र में बता देते हैं कि किसका जलवा, यहाँ पर उपचुनाव हुए थे। महाराष्ट्र की चीचड़वाड़ा सीट की बात करें तो यहाँ से बीजेपी की अश्विनी लक्ष्मण जगपत एनसीपी के उम्मीदवार विठुल नाना काटे से आगे चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार के पास 4,929 वोटों की लीड है। कई राउंड की गिनती होनी अभी बाकी है। यहाँ की चुनावी जंग बीजेपी और शिंदे गुट एक तरफ है और दूसरी तरफ एनसीपी के साथ महाअगाड़ी है। और फिर आपको अभी मैंने ये खबर भी बताई है कि पुणे में बीजेपी का 30 साल का 35 साल का जो सत्ता था वो कांग्रेस ने उखाड़ फेंका है।
तो ये वाली जो जीत है ना, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि जश्न भी बहुत बड़े लेवल का, पटाखा जला वला कर खूब मज़े से जो है इन लोगों की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है कि बीजेपी के 33 साल का जो सत्ता, जो सीट थी, जो शासन था, उसको मैंने वहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया। अब देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में भी आज उपचुनाव था। महाराष्ट्र के साथ साथ आज तमिलनाडु में भी उपचुनाव थे और उसके नतीजे जो हैं वो भी बेहद चौंकाने वाले हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस के लिए खुशखबरी है कि कांग्रेस के ईरोड पूर्व की सीट पर भारी बढ़त हासिल कर ली गई है कांग्रेस की तरफ से। ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस यहाँ से जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस का AIADMK कैंडिडेट और बीजेपी के कैंडिडेट से टक्कर था, लेकिन ये दोनों कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं, कहीं से कहीं तक कांग्रेस के सामने नहीं है। अब बात करें दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर आया है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में उपचुनावों की वोटिंग की जो गिनती हुई, यहाँ की सागर दीघी पर कांग्रेस जो है वो जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी काउंटिंग है, लेकिन राउंड में वो बहुत आगे है। कांग्रेस उम्मीदवार वैरान विश्वास ने TMC कैंडिडेट को पछाड़ दिया है और कांग्रेस यहां से 11,782 वोटों से आगे चल रही है। TMC कैंडिडेट देवाशीष बनर्जी जो है वो कांग्रेस से पिछड़ते हुए नजर आए। तो इस तरीके की तमाम तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ दोस्तों कि कैसे जो है कांग्रेस का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बात हो रही है त्रिपुरा की, बात हो रही है नागालैंड की, लेकिन जो उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं जहां पर कांग्रेस का जो डंका बजता हुआ नजर आ रहा है वो देखने लायक है। अब ABP का हेडलाइन देखिए। ABP हेडलाइन में छाप रहा है कि कस्बा में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत, बीजेपी उम्मीदवार बोले मैं प्रत्याशी के तौर पर पिछड़ गया। यानी कि जो जीत हुई है उसमें बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया है। अब आगे दोस्तों आपको और भी बता दूं कि बड़ी जानकारी ये भी दे दूं कि कांग्रेस जो है अभी, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि पश्चिम बंगाल में आगे चल रही है, लेकिन अब खबर आ गई है कि पश्चिम बंगाल की सागर दीघी पर कांग्रेस उम्मीदवार वायरन विश्वास की जीत हुई है, प्रचंड जीत। दूसरे नंबर पर तृणमूल और तीसरे नंबर पर बीजेपी। तो इस तरीके से महाराष्ट्र से लेकर महाराष्ट्र देख लीजिए, और दूसरा राज्य आपका पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पर भी कांग्रेस ने अच्छा खाता खोला है। अब आपको बता दें दोस्तों कि TMC बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। इस तरीके का आरोप अधीर रंजन चौधरी जो है वो बयान दे रहे हैं कि कैसे जो है बीजेपी और TMC जो है वो एक दूसरे के से मिले हुए हैं, एजेंट हैं। मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है पूरे बंगाल में, ये सबको पता है। अब दोस्तों महाराष्ट्र में, जैसा कि मैंने आपको कहा कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी की हार जो है वो हो चुकी है, एक सीट से तो पूरी तरीके से हो गई है। तो इस तरीके की तमाम खबरें आपके सामने रख दिया है दोस्तों कि कैसे हर तरफ, झारखंड हो, तमिलनाडु हो, इन तमाम जगहों पर बीजेपी को जो है हार का सामना करना पड़ा है, हार चखते हुए नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी है दोस्तों कि उपचुनावों को साइड कर दिया गया है, जहां पर बीजेपी की कांटे की टक्कर थी। बीजेपी की कई राज्यों में सरकार है, लेकिन वहां पर वो बुरी तरीके से विफल होते हुए नजर आए, उनकी हार जो है वो देखने को मिली है। तो ये एक्चुअल में स्थिति है, लेकिन हवा बनाने की कोशिश पूरी की जा रही है 2024 के लिए कि कांग्रेस का तो कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस विपक्ष के रूप में बहुत कमज़ोर है, कोई विपक्ष है ही नहीं। तो इन हवा को ना समझने की कोशिश कीजिए कि मीडिया जो है वो कैसे हवाबाजी करने की पूरी कोशिश कर रही है। यहीं से लोगों के माइंड के साथ खेलने की जो है ना पूरी तैयारी होती है कि कैसे लोगों को ये बता दिया जाए कि भाई आप जो वोट दे रहे हैं, आपके वोट का वैल्यू जो है वो कुछ नहीं है। अगर आप विपक्ष को वोट देने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भूल जाइए, अगर आप एक पार्टी को दे रहे हैं तो वही सही है। तो इस तरीके की हवाबाजी जो है वो पूरी तरीके से जो है ना दोस्तों प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ काम किया जाता है, और इसी को आपको समझने की ज़रूरत है कि देखिए कहाँ से कहाँ तक जीत हो रही है, लेकिन इसका शोर कहीं से कहीं तक नहीं है। हाँ, त्रिपुरा का शोर है, नागालैंड का शोर है। तो क्या ऐसे में आप कहिएगा कि पत्रकारिता के नाम पर क्या ये बैलेंसिंग खबर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं? नहीं, सिर्फ हेडलाइन पर जाकर देखिए तो डंका बीजेपी का बज रहा है। बाकी कांग्रेस धूल चढ़ गई, सफाया हो गया, सुपड़ा हो गया। हालांकि मेघालय में बीजेपी हार गई है, इस पर कोई सुपड़ा, कोई साफ जैसा कोई टाइटल जो है हेडलाइन नहीं बनाया जा रहा है। तो इसमें आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि कैसे जो है चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, और मैनिपुलेट करके ऐसे ही 2024 की तैयारी हो रही है।
पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, इस बार भी ऐसे ही कुछ कोशिश करने की जो है मीडिया की जद्दोजहद है वो उन्होंने कोशिश में लगा दी है कि किसी न किसी तरीके से तो फ़ायदा पहुंचाना है। आखिर नतमस्तक, चाटुकार, दलाली, ये सब नाम क्यों दिया गया है? इसी सब को देख करके दिया गया है ना। अब उपचुनाव के नतीजे आए, उसमें किसी को नहीं बताया जा रहा कि कांग्रेस जीत गई है, खाता खुल गया है जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, अच्छे रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन नहीं, कांग्रेस का वजूद पूरी तरीके से मीडिया में ख़त्म कर दिया गया है। तब भी जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तब भी उनको कवरेज नहीं दिया गया था। रैलियों में भीड़ आती है तब भी कवरेज नहीं दिया जाता है। तो ये स्थिति है आज के मीडिया की। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।